टॉपिक इज क्लासेस। अब अभी अपन देखे ऑब्जेक्ट, अब अपन देख रहे हैं क्लासेस। व्हाट इज क्लासेस? सिंपली सेज दैट अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको कोई जैसे आप बोल रहे नया घर बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसका सबसे पहले एक मैप बनाओगे। तो वो मैप को ब्लूप्रिंट कहा जाता है, एक रोड मैप बोला जाता है जिसे, आप जिसको फॉलो करोगे। So it is a class is a blueprint or prototype that define the variables and the method common to all objects of a certain kind. तो डेफिनेशन को फिर से डिटेल में समझिए। तो क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, एक रोड मैप है, एक मैप है बोल सकते हो आप, एक नकाशा है, और प्रोटोटाइप, ठीक है। और ये रोड मैप या ब्लूप्रिंट जो है वो डिफाइन करता है, किसे डिफाइन करता है? वेरिएबल और मेथड को। अब ये वेरिएबल और मेथड किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट का। तो आप ये बोल सकते हो कि क्लास डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, और वी कैन से क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जैसा अपन बोल रहे हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस हर एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल और क्या रहेगा? मेथड रहेगा। तो जो क्लास रहेगी वो क्लास उन सारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और मेथड्स को डिफाइन करेगी। So a class is a blueprint or prototype that defines the variable and the method common to all objects of a certain kind. क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हो सकते हैं और वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, तो लेकिन उनके लिए, सभी के लिए जो वेरिएबल और मेथड है उनको डिफाइन करने का काम कौन करता है? क्लास। सपोज बीएससी फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, इट्स अ क्लास। अब इसमें मेल है, फीमेल है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, टेबल है, बेंच है, चौक है, डस्टर है, बुक है, रजिस्टर है, पेन है, बैग है। तो ये सब सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे? डिफरेंट है, बट ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बिलोंग किस क्लास को कर रहे हैं? बीसीए फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट। तो बीसीए फर्स्ट अगर बोल दिए तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सारे के सारे सारे ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास. So we can already mention that object contains data and method. So in class, entity set of data and code. तो जो object, because we already say that कि class is a collection of object. अब collection of object है तो उस objects में जो data और code available है किसी भी object का, can be made a user defined data type with the help of class. तो अपन उसे क्या कर सकते हैं कि यूजर डिफाइन का डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ द टाइप क्लास। तो इन शॉर्ट अगर अपन बोल रहे हैं कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक क्लास अगर लेता हूं मैं, तो उस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे वेरिएबल का जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? क्लास। जैसे कि मैंने सपोज एक क्लास क्रिएट किया बीसीए फर्स्ट, तो बीसीए फर्स्ट ये क्लास हो गई और उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं सारे ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से आ गए? स्टूडेंट आ गया, टीचर आ गया, रजिस्टर, बुक वगैरह सब चीजें आ गई। तो मैं क्या बोलूं? मैं पूछूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज किसी स्टूडेंट को पूछा मैंने, आपकी क्लास क्या है? तो वो क्या बोलेगा? बीसीए फर्स्ट। तो इट मीन्स कोई एक रजिस्टर, जैसे कि मैं सी प्लस प्लस बोला, सी प्लस प्लस बीसीए फर्स्ट का है बुक। तो ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्लासेस। तो एक बार जब आप क्लास डिफाइन कर देते हो, वंस अ क्लास हैज बीन डिफाइंड, वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट,
कितने भी ऑब्जेक्ट आप उस क्लास के क्रिएट कर सकते हो। दैट्स वाई अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कहा जाता है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव some data and methods. So each object is associated with the data of type class with which they are created. जहां पे आपने क्लास बनाई है, उस क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, वो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट का जो टाइप होगा वो उस जहां पे वो क्रिएट किए गए वो क्लास होगी। इसीलिए क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, ऑफ सिमिलर टाइप। अब क्लास में, एक क्लास में रह रहे हो तो सारे के सारे सिमिलर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास लिया मैंने फ्रूट्स, तो फ्रूट में मैंगो आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, ये सब सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए और क्लास क्या होगी? फ्रूट्स। सो इन प्रोग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड इट बिहेव लाइक बिल्ट इन टाइप। तो जैसे ही आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स, जैसा आप इंट ए लिखे वैसा ही आप मीन्स जो बिल्ट इन टाइप पहले से जो सिंटैक्स आप सी लैंग्वेज में यूज करते थे वैसा ही आपको यहाँ पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इंट ए लिखा मैंने, तो आप अगर कोई क्लास आपकी फ्रूट है तो फ्रूट एफ सिंपली आपको लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैं अगर क्लास लेता हूं फ्रूट, ठीक है, तो उसको मुझे अगर उस क्लास फ्रूट का अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे इस टाइप से लिखना पड़ेगा, उसको फ्रूट लिखूंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, तो ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। वैसा ही ऑरेंज का बनाना है तो फ्रूट ऑरेंज। तो ये जितने भी मैं फ्रूट के अंदर में जो भी वेरिएबल यूज करूंगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अपन जनरली इंट ए या इंट एन लिखते थे, वैसा अब यहाँ पे क्या है, जो बिल्ट इन डेटा टाइप की जगह आपको सिंपल क्लास का नेम देना है। एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज क्लास कार हैव सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो अब उस कार में अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से? जैसे फोर्ड की ले लिए, टोयोटो ले लिए, मारुति की ले लिए, अलग अलग कंपनियों की। तो सारी जो कारें हैं वो अलग अलग, और हर एक कार का कैसा है फीचर्स और उसके जो प्रॉपर्टीज और उसका मेथड्स वो डिफरेंट है, चलाने का तरीका डिफरेंट है, उसके कलर साइज ये डिफरेंट है, माइलेज डिफरेंट है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लासेस। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में अपन ने क्या देखे कि ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल विच कंटेन्स डेटा एंड इट्स रिलेटेड कोड। क्लासेस की डेफिनेशन अगर बात करते हैं अपन, इट्स अ ब्लूप्रिंट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ थर्ड कैटेगरी, थर्ड कॉन्सेप्ट इज डेटा इनकैप्सुलेशन। अब मैं बात करता हूं डेटा इनकैप्सुलेशन की। व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन? आई थिंक डेटा इनकैप्सुलेशन अपन कल ले लेंगे क्योंकि ये टाइम हो चुका है।